Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai and we are on page number 17. और हमने कल कुछ ऐसी हैबिट्स, ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में स्टडी किया जो ओगिमी के लोग बराबर यूज़ करते हैं एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी एंड अ लॉन्ग लाइफ. और उसमें हमने देखा लिविंग अ अनहरिड लाइफ, नर्चर अ फ्रेंडशिप एवरी डे, डू नॉट वरी, कल्टिवेट गुड हैबिट्स, ईट गुड फूड. तो कीज़ क्या हैं ओगिमी लाइफस्टाइल के जो भी हमने अभी तक पढ़े. सो लेट्स रीड देम पॉइंट वाइज पॉइंट टुडे सो दैट वी कैन ब्रिंग इट टू आवर लाइफ. सो पॉइंट नंबर 1, 100% लोगों को जिन्होंने राइटर ने इंटरव्यू किया वो सब अपने घर में एक वेजिटेबल गार्डन रखते हैं. मोस्ट ऑफ के घर के अंदर चाय के बागान थे, आम थे और सुखवासा जो वहाँ का फ्रूट है वो भी था. मोस्टली सब जने किसी ना किसी नेबरहुड एसोसिएशन के मेंबर हैं और वो फील करते हैं जैसे कि एक परिवार एक दूसरे का केयर करता है. नंबर 3, वो सेलिब्रेट करते हैं ऑल द टाइम. छोटे छोटे चीज़ें, म्यूज़िक, गाने, डांसेस, ये उनकी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एसेंशियल चीज़ें हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई पर्पज़ है और कई बार बहुत सारे पर्पज़ हैं. दे हैव इकिगाई एंड दे डोंट टेक इट टू सीरियसली ऑल्सो. बिल्कुल उसके पीछे नहीं भागते हैं. दे आर रिलैक्स्ड एंड दे इन्जॉय ऑल दैट दे डू. हर चीज़ को इन्जॉय करते हैं. वो अपनी ट्रेडिशंस के लिए बहुत प्राउड हैं, अपने लोकल कल्चर के लिए बहुत प्राउड हैं. दे फील, दे टेक लॉट ऑफ कि मैं इस चीज़ से बिलोंग करता हूँ, इस चीज़ का उन्हें बहुत सम्मान है. वो बहुत पैशनेट हैं जो भी वो करते हैं, चाहे वो कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो. और लोकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है रिकग्नाइजिंग की द कनेक्शंस बिटवीन पीपल, कि आपस में लोगों के संबंधों के बारे के अंदर दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस. दे हेल्प ईच अदर. वो उनको उनके खेतों में काम करने के अंदर भी एक दूसरे की मदद करते हैं कि अगर उनको कोई शुगर केन कराना है, गन्ना लगाना है, कोई राइस लगाना है, घर बनाने हैं, कोई म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट है. सो राइटर कहता है आवर फ्रेंड मियागी, जिसके साथ उन्होंने डिनर खाया था जिस दिन उनका लास्ट डे था, उसने बताया कि जब वो अपना नया घर बना रहा था तो उसके सारे फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प की और हम जब नेक्स्ट टाइम आएँ तो वो हम वहाँ पे रह सकते हैं. और ओगिमी के लोग हमेशा बिज़ी रहते हैं. वो अपने आप को किसी ना किसी चीज़ के अंदर ऑक्यूपाई रखते हैं और ये जो वो बिज़ी रहते हैं इट अलाउज देम टू रिलैक्स. रादर वो उसकी वजह से रिलैक्स रहते हैं. राइटर कहता है कि हमने किसी भी इवन सिंगल ओल्ड दादा को भी बेंच पे अकेले बैठे हुए नहीं देखा डूइंग नथिंग. वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, कहीं ना कहीं जा रहे थे, गाने गा रहे थे, अपने पड़ोसियों को विज़िट कर रहे थे या वो गेट बॉल की गेम खेल रहे थे. सो मीन्स they were relaxed, busy, had friends, helped each other. They were the strong social ties. So guys, what are we waiting for? So simple and yet such a life to live. चलिए आगे देखते हैं. अब हम शुरू कर रहे हैं बुक का 7th हिस्सा, द इकिगाई डाइट, कि उनके खाने में ऐसा क्या था कि जो दुनिया के सबसे लंबा जीने वाले, सबसे हेल्दी जीने वाले लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो जापान की सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी है मतलब दुनिया के अंदर, जो कि एवरेज अगर निकालें तो 85 ईयर्स है मेन की, 87.3 ईयर्स है विमेन की, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा रहने वाले लोग भी हैं. 520 लोग फॉर एवरी मिलियन पीपल. ये जो डेटा है वो 2016 का है. और फिर बुक के अंदर एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पर कि ईयर वाइज ये बताया गया है. तो जो अबव ग्राफिक है वो कंपेयर करता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ जापान इन द प्रोविंस ऑफ ओकिनावा और स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स, और ये शो करता है कि एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ की है वो जापान में सबसे ज़्यादा है और जापान में भी ओकिनावा के अंदर
सबसे ज़्यादा है इन द नेशनल एवरेज। और ओकिनावा जापान का एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड था वर्ल्ड वॉर 2 से। तो एज अ रिज़ल्ट कि जो वर्ल्ड वॉर 2 का रिज़ल्ट था उसकी वजह से वहाँ पर बैटलफील्ड्स थे, वहाँ पे भूखमरी भी थी, वहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज भी थे जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई। और जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1940-1950 में कोई बहुत हाई भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ओकिनेवियंस रिकवर किए इस डिस्ट्रक्शन से, दे बिकेम कंट्रीज लॉन्गेस्ट लिविंग सिटीजन्स। ऐसा ओकिनावा में क्या हुआ कि जिसने कि उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बना दिया। ऐसे कौन से सीक्रेट हैं लॉन्ग लाइफ के जो जापानीज़ होल्ड करते हैं? एक्सपर्ट्स जो चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं वो ये करते हैं, नंबर 1, ओकिनावा इज़ द ओनली प्रोविंस जापान के अंदर जहाँ पे कोई भी ट्रेन्स नहीं है इंटरनल। तो रेजिडेंट्स जो हैं उनको वॉक करना पड़ता है या उन्हें साइकिल करना पड़ता है जब वो ड्राइव नहीं करते हैं। और यही एक ऐसा प्रोविंस है कि जो कि मैनेज करता है जापानीज़ गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशंस ऑफ ईटिंग लेस देन 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे। 10 ग्राम से कम, एक छोटा सा चम्मच होता है वो अबाउट 5 ग्राम्स का होता है, तो छोटा वाला जो चम्मच होता है कि 10 ग्राम सॉल्ट से कम सॉल्ट खाते हैं वो हर रोज़। तो ओकिनावा की मिरेकल डाइट क्या है? वहाँ का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो ओकिनावा के अंदर सबसे कम है। और डाइट जो है उसमें उसी के कारण, बिकॉज जो वो खाना खाते हैं उसके कारण उनके वहाँ पर ये डिजीज़ेस कम है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ओकिनावा की डाइट पूरी दुनिया के अंदर जो न्यूट्रिशंस के जो पैटर्न्स हैं जो डॉक्टर्स बात करते हैं वहाँ पे बराबर डिस्कशन का एक कारण बनी रहती है। सो मोस्ट कॉन्क्रीट एंड वाइडली साइटेड डेटा ऑन डाइट जो है ओकिनावा की वो कर आती है जो स्टडीज़ क्रिएट करी गई मैकोटो सुजुकी, एक कार्डियोलॉजिस्ट ने फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रियोक्यूज में, जिसने कि पब्लिश किया मोर देन 700 साइंटिफिक आर्टिकल्स ऑन न्यूट्रिशन एंड एजिंग ओनली ऑन ओकिनावा सिंस 1970। उसके बाद में ब्रैडले जे विलकॉक्स एंड डॉक्टर क्रेग विलकॉक्स ने माकोटो को ज्वाइन किया और रिसर्च किया और एक बुक पब्लिश की जिसको कि बाइबल ऑन दिस सब्जेक्ट बोला जाता है, दैट इज़ द ओकिनावा प्रोग्राम। और वो इन फॉलोइंग कंक्लूजन्स के ऊपर पहुँचे। व्हाट आर दीज कंक्लूजन्स? कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो एक वाइड वैरायटी ऑफ खाना खाते हैं, यानी उसके अंदर बहुत तरह की सब्जियां हैं। दैट सीम्स टू बी द की। तो जो ओकिनावास के 100 साल से ऊपर जीने वाले लोगों पे स्टडी किया गया तो वो 206 तरह के डिफरेंट खाना खाते हैं, जिसके अंदर स्पाइसेस हैं रेगुलर बेसिस के अंदर। वो एवरेज में 18 से ज़्यादा डिफरेंट फूड हर रोज़ खाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि जो न्यूट्रिशनल पावर्टी यानी न्यूट्रिशन कि हर प्रकार का बॉडी को न्यूट्रिशन देना जो हमारा फास्ट फूड कल्चर है आज के दिन, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। और वो एटलीस्ट 5 सर्विंग फलों के और सब्जियों के हर रोज़ खाते हैं, एटलीस्ट 7 तरह के फ्रूट खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं ओकिनावियंस जो हैं ऑन अ डेली बेसिस। द ईजीएस्ट वे उसको चेक आप इस तरह से कर सकते हो कि देयर इज़ एनफ वैरायटी ऑन योर टेबल is to make sure that you are eating a rainbow color, you know। ये हमें कई बार न्यूट्रिशियस ने भी बताया हुआ है, लाल सब्जियां पीली, हरी, ऑरेंज, ग्रीन, आप सब तरह की करें। तो रेनबो कलर की अगर आप टेबल पे देखें तो आप देखेंगे कि सब तरह के रंगों के फल और सब्जियां हैं। अ टेबल फीचरिंग रेड पेपर्स, कैरेट्स यानी गाजर, पालक, कॉलीफ्लावर्स, बैंगन फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सारे अलग अलग कलर और अलग अलग वैरायटी देते हैं। पटेटोज़ हैं, दाल हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, टोफूज़ हैं, ये वहाँ की डाइट का स्टेपल है। और मोर देन 30% जो उनकी कैलोरीज आती हैं रोज़ की वो सब्जियों से आती हैं। और ग्रेन्स जो हैं जो लाइक
गेहूँ, चावल, इस तरह के दालें जो ग्रेन्स हैं, ये उनकी डाइट का फाउंडेशन है। जापानीज़ लोग रोज़ चावल खाते हैं और कई बार उसमें नूडल्स ऐड करते हैं। अदरवाइज़ ओकिनावा का मेन जो प्राइमरी फूड है वो राइस है। वो चीनी बहुत कम खाते हैं और अगर खाते हैं तो गन्ने की चीनी को खाते हैं। और वहाँ पर राइटर कहता है कि हमने बहुत सारे गन्ने के खेतों में से हम निकले और हमने हर रोज़ ओगीमी के रस्तों में उनको देखा और शुगर केन का जूस पिया हमने वहाँ पर। और बिसाइड्स द स्टॉल जो कि जूस बेच रहा था, वहाँ पर एंटी जो उसके बेनिफिट्स थे जो जूस गन्ने के जूस के, वो भी लिखे हुए थे। सो वी विल गो इन मोर डिटेल टुमारो अगेन कि उसके साथ में वो और क्या क्या चीज़ें कर रहे थे। पर अभी तो आप अपनी डाइट चेक करें कि क्या आपके डाइट के अंदर, जैसे रेनबो में इतने सारे कलर होते हैं, क्या आप सब तरह के फल और सब्जियां खा रहे हैं डिफरेंट। क्या आप अलग अलग तरह के ग्रेन्स खा रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं। और जो नमक है पूरे दिन के अंदर 10 ग्राम से कम खाना है आपको। सो आप भी उनकी तरह एक हेल्दी जीवन जिएंगे तो क्या है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। लेट्स डू इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। मैं भी वैसे तो करती हूँ और ध्यान से करूँगी। थैंक यू सो मच।